भगवान महात्म्य कहते हैं। भगवान महात्म्य का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु का सर्वोत्तमत्व सिद्ध करते हैं। सर्वोत्तमत्व सिद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक हम लोग देखेंगे। सत्वं रजस्तमयते प्रकृतिर्गुणस्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरंच हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणां स्युः। ये श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। इसमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। यद्यपि एक ही स्वरूप के 3 विभाग होकर के स्थिति लय प्रलय के लिए 3 रूप धारण करता है एक ही परमात्मा, तो वो कौन से हैं? बोले शिव विरंच और हरि विरंच हरेति संज्ञा। हरि विरंच और हर ये संज्ञा प्राप्त करते हैं। सत्वम रजस तम इति प्रकृतिर्गुणा से, और सत्व रज और तम इन गुणों को भी धारण करते हैं। तब प्रकृति की सृष्टि लय स्थिति प्रलय सब कुछ होता है। तो 3 रूपों से ही करते हैं। तो फिर भी कह रहे हैं कि श्रेयांसि तत्र खलु, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो हैं बोले सत्व तनोह, भगवान सत्व तनु जो हैं वही श्रेयांसी, वही श्रेष्ठ हैं। मतलब तात्पर्य क्या है? बोले सत्व गुण धारण करने वाले तो हमारे भगवान विष्णु भगवान मुकुंद देव ही हैं, श्री बालकृष्ण ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर तीनों में ही सबसे अगर श्रेष्ठ कोई कल्याण करने वाले हैं तो वह भगवान श्री कृष्ण ही हैं, बालकृष्ण ही हैं, वासुदेव ही हैं, ऐसा इसमें कहा है। और आगे एक और श्रीमद् भागवत का ही उदाहरण देते हुए कहते हैं, प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय और 21वें श्लोक में कहते हैं, अथापि यद न पाद नखावसृष्टम जगद विरंचो परहितार्हणाम्बः शेषम पुणान्यन्यतमो मुकुंदात् को नाम लोके भगवत पदार्थः। बोले जिनके चरणों के यत पाद नखाव सृष्टम, जिनके पादों के नख से उत्पन्न हुए जल को, ठीक है, जगद विरंचो परहितार्हणाम्ब, ये ब्रह्मा और शिव इन दोनों के लिए भी वो जल पूजनीय बन जाता है। भगवान शिव उनके चरणों के जल को मस्तक पर धारण करते हैं, और जब सभी तीनों लोगों को फोड़ करके वामन भगवान का जब चरण का नख जब ब्रह्मलोक में पहुंचता है तो भगवान ब्रह्मा भी कमंडलू से उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं। हाँ, तो ऐसे पाद नखाव सृष्टम जल की भी जो वंदना करते हैं श्री शिव और ब्रह्मा, तो अब आप यही बताइए कि पूरे जगत को पवित्र करने वाला और मुकुंदात का नाम लोके भगवत पदार्थ, और कौन ऐसा पदार्थ भगवत पदार्थ होगा जो कि मुकुंद से रहित होगा, अर्थात श्री कृष्ण के अलावा और कोई ऐसा भगवत पदार्थ नहीं है जो इस 14 भुवनों में उपलब्ध हो, इस ब्रह्मांड में, इस समस्त अखिल संसार में कोई उपलब्ध हो, ऐसा हमें दिखता नहीं है, ये श्रीमद्भागवत कहता है। और अन्य एक और उदाहरण श्री 10वें स्कंद में 89वां अध्याय 14वां श्लोक है। इसमें आया है, तन्निशम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्त संशयाः भूयांसम श्रद्धधुर्विष्णुम यदक्षेमो यतो भयम। कह रहे हैं कि मुनिगण श्री भृगु वर्णित श्री भगवान महात्म श्रवण कर विस्मित एवं निस्संदेहाक्रांत चित्त होकर मंगल एवं उभय का कारण स्वरूप श्री विष्णु को मानते हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान भृगु ने परीक्षा ली थी, तब श्रेष्ठ कौन सिद्ध हुआ था, ये सब किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, अब आगे भी कहते हैं, पद्म पुराण का ये उदाहरण दे रहे हैं कि व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्ते पुराणागमास ताम तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान विष्णु समस्तागम व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरम नीतेषु निश्चीयते
सभी पुराण, सभी आगम, वेद सब निश्चय एक ही करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से परे, विष्णु से परे कोई भी देवता नहीं है। और नरसिंह पुराण में और कहते हैं, बोले सत्यम सत्यम पुनः सत्यम उक्षिप्य भुजमुच्यते, वेदात् शास्त्रम परम नास्ति न देवः केशवात् परः। भगवान नरसिंह खुद कहते हैं कि त्रिवाचा भर के सत्य सत्य कहता हूँ और दोनों भुजा उठा के कहता हूँ कि वेदों से परे कोई शास्त्र नहीं है और श्री मुकुंद से परे कोई देवता नहीं है या कोई भगवत पदार्थ नहीं है, ऐसा। ठीक है, तो ये भगवान महात्म के लिए हमने सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत किया अनेकों पुराणों से, पद्म पुराण से, नरसिंह पुराण से, श्रीमद् भागवत से। तो आप सभी लोग इसको श्रवण करें और जानें कि वास्तविकता में उपास्य कौन है।